क्वेश्चन पहले पढ़ो तो क्या दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ 100 ग्राम मार्बल रोलिंग ऑन क्या दिया है? ये साथ से दिखाओ, ये मार्कर से दिखाओ। सर क्या पूछा है? मार्बल है जो रोलिंग कर रहा है। ये एक मार्बल है। अच्छा रुक जाओ, ये मार्बल है तो मार्बल की ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो बना देते हैं। देखो देखो रे कैसे, यहाँ देखो कैसे बनाएंगे। रोलिंग होने क्या है देखो तो पढ़ो तो। रोलिंग होने फ्लोर बोला है तो बोलो सर एक तो फ्लोर है, यहाँ क्या है एक तो मार्बल है। ऐसे सोचो, वाह ये रोल हो रहा है। इसे क्या दिया है? क्या दिया है? अच्छा बोलो सर इसका मास है, ये बड़ा सा गोला का 100 ग्राम है। ठीक है 100 ग्राम है। और कैलकुलेट, उंगली रख के पढ़ो रे क्वेश्चन के ऊपर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 100 ग्राम मार्बल रोलिंग ऑन ए फ्लोर इज गिवन बिलो। अच्छा कैलकुलेट, ये देखो गिवन बिलो मतलब इधर गिवन है सो, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो मास ये ऐसे यूनिट में है मीटर पर सेकेंड। बोलो जल्दी बोलो, मीटर पर सेकेंड किस में है? मीटर ऐसे यूनिट में है ना। तो बताओ सर ऐसे यूनिट है तो ये ग्राम ऐसे में है नहीं है, तो बोलो सर केजी कर दो। 100 ग्राम को कैसे केजी करेंगे? सोचो 100 ग्राम 1 केजी से कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो कम मतलब डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? और बड़ा होता तो इंटू। बोल रहे 100 बोलो बाई 1000। जैसे ही तुम इसे करोगे ना ये तुम्हारा बन जाएगा केजी में। किस में बन जाएगा? केजी। इजी लग रहा है? ठीक है, अगर ये इजी में लग रहा है तो बोलो 0 0 काटे। अच्छा 1 2 1 2 कितना हुआ? 1/10। क्या हुआ? 1/10 केजी। कितना हुआ रे? 0.1 केजी। क्या मेरे को मास ऐसे यूनिट में मिल गया? ओके ऑल क्लियर, मतलब मेरा रास्ता क्लियर हुआ। समझे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे ऐसे यूनिट में कौन है नहीं है? हुआ मेरे को पता चल गया। बोलो मास 100 ग्राम तो मैं ऐसे यूनिट वाला लिख दूंगा। कितना हुआ? 0.1 केजी। मिटा दो। अच्छा अब हीरो मेरे को बताओ, जब शुरुआत में है ना, बताओ 0 सेकंड में हाथ रखो, टाइम एक्सेस। हाँ बोलो 0 सेकंड में गाड़ी का स्पीड कहाँ था? ग्राफ में जाओ, ग्राफ तक रुक जाओ, केप को उठा के रखो तब तुमको समझ आओ। बोलो 0 से एक उठाओ, केप को उठा के रखो रे, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय। हाँ शाबाश। हाँ बोलो सर इनिशियल वेलोसिटी है कितना है? 40। समझा? तो यहाँ पे से डाटा समझ आया। बोलो यू इक्वल कितना हुआ? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा मैं बोलूँगा फाइनल टाइम जाओ, तो फाइनल के पास जाओ, केप लाओ, 0 के ऊपर रखो वापस। अरे वो वाला केप काला वाला वो फिर सूख जाएगा वो। हाँ फिर 0 को हम लोग हमेशा 0 से शुरू करेंगे। जैसे 30 सेकंड तक जाओ। हाँ 30 सेकंड तक गया, बड़ा देखो तो वहाँ पे कितना स्पीड है? 0। इसका हाइट जमीन से अगर ये वहाँ पे होता तो बोलते सर इतना हाइट है, लेकिन इतना तो हाइट नहीं है। ये कहाँ गया? देखो धीरे 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 आके 0 हो गया। ओके ऐसे पूरा चेस बोर्ड जैसे खेलना है। बोलो v इक्वल टू हो गया मेरा 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है? कितना टाइम है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ तो बोलेंगे सर टाइम लगा 30 सेकेंड। टाइम भी 2 था। बोलो 0 सेकेंड से 30 सेकेंड, तो ये T1 और T2 माइनस करते हैं, लेकिन 0 है तो हमें डायरेक्ट लिख देते T, है ना। तो टाइम कितना लगा माइनस करेंगे किससे? ग्राफ से। 30 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड। ओके ये 10 क्यों लिखेंगे? 0 ये 30 ये 0, 30 से 0 गया कितना रे? 30 सेकेंड। टाइम मेरे को मिल गया। ओके अच्छा क्या पूछा है? क्या कैलकुलेट द बिट 1 पढ़ो रे। अच्छा टी तो मिल गया। स्टॉप्स मतलब बोलो स्टॉप्स मतलब वेलोसिटी 0 होना। बोलेंगे वेलोसिटी 0 को ही बोलते हैं स्टॉप। कोई गाड़ी का स्टॉप है तो उसका वेलोसिटी 0 है। फिर अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला? देखो वो तो अगर गाड़ी का मैं एक्सीलरेटर मोड़ता हूँ तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा ना कमेगा? एक्सीलरेटर मोड़ने से बढ़ेगा। गाड़ी का एक्सीलरेटर मोड़ेंगे तो क्या होगा?
बढ़ेगा। और गाड़ी का स्पीड अगर कम रहा है तो हम क्या मार रहे हैं, एक्सीलेटर मोड़ रहे हैं कि डेस कर रहे हैं, एक्सीलेटर मोड़ते हैं। गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, क्या करने से गाड़ी का स्पीड कमेगा, शाबाश। इस थोड़ा सोचेंगे, है ना। क्वेश्चन में तो कंफ्यूज करने देगा, क्वेश्चन में क्या बोला, नेगेटिव। अब बच्चा बोलेगा एक्सीलरेशन लिखा है तो जरूर बढ़ रहा है, वैसे नहीं होता है ना। क्वेश्चन को पूरा 2-3 बार पढ़ेंगे, समझे। अच्छा बताओ। अरे ऐसा कॉमन मिस्टेक होता है, मिस्टेक से तो लोग सीखते हैं, समझे। ठीक है, बोलो। वेलोसिटी 0 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एसआई में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हुआ। अच्छा, टाइम मेरे को पता चल गया, फिर ये बिट 1 था, फिर जल्दी पढ़ो वहां से। हाँ, जोर से बोलो, शाबाश। नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा फिक्स है, क्या है, बोलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। देखो ये लाइन ठीक होना चाहिए, है ना। बोलो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, बोलो लंबा सा लाइन। अच्छा बोलो तो भी कितना है, देखो उंगली से दिखाओ, हमेशा उंगली रख के दिखाना। हाँ बोलो 0। यू कितना है देखो, ठीक है, समझा। अगर नेगेटिव होता तो क्या देते, ब्रैकेट देता, यहाँ नेगेटिव नहीं है तो ऐसे। टी कितना है देखो, हाँ उंगली रख के मेरे को दिखाना है 30। तो इसका यूनिट क्या है, ऊपर में आएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या आएगा सेकेंड। 0 - 40, हाँ ऐसे देखो पूरा मीटर हुआ -40। अब ब्रैकेट खोल दो, ठीक है, बोलो 0 काट दो, -4/3। अच्छा ये मीटर परसेंट पर ठीक नहीं लग रहा है। इसको देखो, जैसे हमारा पैर दर्द होता है, हम फोल्ड करके बैठे हैं तो हम लोग पैर क्या करेंगे, नीचे करते हैं। तो जैसे इसका सेकंड नीचे आएगा, ये दूसरा सेकंड थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। अब बोलो सेकंड × सेकंड स्क्वायर, फिर बोलो ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाए रे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। तो बोला तो अपने आप नेगेटिव एक्सप्रेशन निकला -4/3। तो इसके लिए हम जाएंगे नर्सरी क्लास। बोलो जो है ऊपर है, हाँ अरे चश्मा पहनते हैं मुंडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर, तो हम घर के अंदर लाते हैं, बाहर रख देते हैं। ऐसे जो शूज़ होते हैं कितने भी दामी हो, लेकिन नहीं उसको हम लोग घर के बाहर रखते हैं, तो फिर चलेगा घर के अंदर, लेकिन नहीं अदर जगह हम लोग चल के जाते हैं। बोलो 3 कितना जा, 3 × 1 = 3, 4 से 3 गया 1, फिर मारेंगे पॉइंट, गिरेगा 1 नोडिया 10, 3 × 3 = 9, फिर 1, फिर एक गिरेगा नोडिया 10, 1 पर ज़्यादा नहीं 2 डेसिमल तक जाना है, -1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं दोनों आंसर लिख दूंगा, फिर टीचर को जो वाला पसंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि राइट इन फ्रैक्शन और राइट इन डेसिमल बोला है क्या, तो हम दोनों लिख देंगे, जिसको जो पसंद है समझ जाएगा। हुआ। और क्या पूछा, तीसरा बिट क्या बोला है, रुक जाओ, बिट 2 का आंसर है -4/3 क्या दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, -1.33 दिया है, मीटर 33 दिया है कि 3 खाली। अच्छा फिर क्या दिया है पूछो, पॉजिटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मार्बल, है ना। वो बोला है कि फोर्स कितना है, वो चाहे ब्रेक मारो कि कुछ भी मारो, फोर्स से मतलब बोलो फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव फोर्स बोला है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन से कोई मतलब नहीं है ना। पॉजिटिव फोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। पहले बोलो सर एफ निकालो, बोल रहे एफ इक्वल टू ma, पहले से लिख देंगे, देखें क्या आता है। बोलो मास कितना है देखो तो 0.1 kg, मैं ऐसा ही में लिख रहा हूँ, यूनिट भी लिखता हूँ कि छोड़ दे रहा हूँ रे, लिख रहा हूँ। बोलो क्या लिखूंगा, -1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सर यूनिट को पहले लिख दे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं प्यार से, न्यूटन। अब बोलो 1/0 को क्या लिखेंगे, बोलो माइनस साइन आगे आ जाता है, आएगा बोलो -1/10 लिख दो वैसे। बोलो 1.33 क्या लिखेंगे, 133/100, ये पॉइंट को ऐसे खींचेंगे तो लंबा 1 हो गया, है ना। बोलो 1 × 133, 133, 100 × 10, 1000, ठीक है। अब कितना जीरो गिनो, कितना अंडा गिनो, 1 2 3। तो रूल बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे रे, उसका ऐसे नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग क्या करेंगे बताओ, नंबर लिखेंगे, ऊपर वाला को
फिर जीरो गिन के पॉइंट देंगे। कितना जीरो है इधर? 3 जीरो। बोलो 1 2 3 फिर देंगे पॉइंट। कितना हुआ? चेक कर, तो यही है क्या न्यूटन? लेकिन ये तो नेगेटिव फोर्स निकला है। बोलो फॉर पॉजिटिव फोर्स वी विल टेक मैग्नीट्यूड, मतलब वी विल टेक मोड, मॉडुलस फंक्शन। इसमें से डंटा देंगे, मोड बन जाएगा। क्या होगा? मोड, है ना। इधर भी डंटा देंगे तो वो क्या करता है? मोड हर चीज़ को पॉजिटिव करता है। तो ये हो जाएगा 0.133 न्यूटन। देखो तो क्या दिया है आया। अच्छा और क्या पूछ रहा था?